if each term of an AP, each term of an AP is increased decreased multiplied or divide by constant term, constant term, then the resulting sequence are also in AP। ठीक है, क्या बोला गया? अगर किसी एपी में हर एक टर्म को एक कांस्टेंट नंबर से आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्सट्रैक्ट करो, ठीक है, एडिशन करो, तो उससे बनने वाला जो एपी होगा, रिजल्टिंग सीक्वेंस, वो फिर से एपी में ही रहेगा। ठीक है। सेकंड क्या है कि अगर आपके पास 3 टर्म्स दे रखे हैं और एपी में आपको 3 टर्म्स लेने हैं, ठीक है, तो 3 टर्म्स इन एपी, 3 terms in AP can be taken ठीक है, A minus D, A और A plus D। ठीक है, तो अगर आपको 3 टर्म AP में लेना है तो आप उसे A minus D, A plus D लोगे। अगर 4 टर्म AP में लेना है आपको, A minus 3D, A minus D, A plus D और A plus 3D। ठीक है, तो अगर आपको AP के जो टर्म्स हैं उसे 4 टर्म्स AP को में लेना पड़ेगा, तो आप इस तरह से लोगे A माइनस 3D, A माइनस D, A माइनस D, ठीक है, A प्लस 3D। आप क्या देखो, आप इसके आगे भी इस तरह से ले सकते हो। एक्चुअली क्या है, आप जब ऑड पावर वाला टर्म लोगे ना, ऑड पावर वाला, सॉरी ऑड टर्म्स लोगे, जैसे 3 टर्म लिया, 5 टर्म लिया, तो उसके बीच का डिफरेंस जो होगा ना वो D का होगा। और अगर आप इवन टर्म लोगे, जैसे 4 लोगे, 6 लोगे, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 2D आएगा। तो इस पैटर्न में आप ले सकते हो। आपको 4 लेना है, 5 लेना है, वैसे तो 5 पूछा नहीं जाता, 4 तक का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर आप कोई भी एपी लो, जैसे आप ये वाला एपी आपने लिया हुआ है, इस एपी में अगर आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करो, है ना, 1 को 7 के साथ ऐड करो, तो 1 प्लस 7 कितना होगा? 8 होगा। अच्छा, 2 प्लस 6 कितना होगा? 8 होगा। और 3 प्लस 4 भी कितना होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, यानी टर्म विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग और एंड, सही है, जो एंड से और बिगनिंग से सेम पोजीशन पे है, ऐसे टर्म को अगर मैं ऐड करता हूं तो उसका सम जो है वो हमेशा फिक्स रहेगा। 1 प्लस 7, 2 प्लस 6, 3 प्लस 5, आप कहीं तक का भी ये टर्म आगे भी लेते जाते तभी भी इसका जो सम होता वो सेम रहता। सम का वैल्यू चेंज हो सकता है, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 5 6 7 8 9 10, अभी ये ले लिया, अब ये 11 हो जाएगा सम, तो हर एक 11 ही देगा। ये 11 देगा, ये 11 देगा, ये 11 देगा, ये 11 देगा। क्लियर है? तो हम क्या लिख रहे हैं इसके लिए? द सम of two terms in AP
equidistance from the beginning or end, from the beginning and end is constant. ठीक है, तो टर्म अगर बिगनिंग और एंड से सेम पोजीशन पे आ रहा है तो वो क्या होगा, कांस्टेंट लिया जाएगा उसका सम। किसी भी सीरीज में आपको टी ऑफ nth टर्म निकालना है तो वो Sn-Sn-1 से आप कैलकुलेट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफ ए बी सी आर इन एपी, तीन टर्म है आपके और अगर वो एपी में है तो b इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू आप लोगे। मीन्स क्या है, b माइनस ऑफ ए इक्वल टू सी माइनस ऑफ बी। क्यों? क्योंकि एपी के जो कंजुगेटिव टर्म का बीच का डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो इस तरह से होगा, इसमें आप b को इस तरफ लोगे तो 2b हो जाएगा और ये a प्लस सी होगा तो यहाँ से b इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपके जो टर्म्स हैं ये पांच आपके एपी के रूल हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला कि एपी में कोई भी नंबर आप ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, ये एपी ही देगा। सेकंड, तीन टर्म अगर आपको एपी में लेने तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लोगे। फोर टर्म एपी में लेने तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी लिया जाएगा। इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगनिंग और एंड, अगर आप कोई टर्म लेते हो उसका सम आपका हमेशा कांस्टेंट आएगा। nth टर्म आपको निकालना है तो Sn माइनस ऑफ Sn-1 आएगा। ABC अगर कोई थ्री टर्म AP में है तो वो किसको सेटिस्फाई करते हैं, मिडिल टर्म इक्वल टू A प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? यस सर। चलिए बेटे, sum of first three term of an AP is 27 and sum of their square is 298. Find Sn and Tn, निकालिए तो। हो गया? सर हाँ, सर परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है सर, मतलब 11 पॉइंट समथिंग इन सबका आ रहा है। एडिशन सर ए तो 3 आया सर, ए कितना आया? 3 ए 3 नहीं आएगा बेटे। सर ए 9 आ रहा है। 9 9 सॉरी सर 9। हाँ ठीक है, ए तो ठीक है बेटे। डी कितना आएगा? पर सर डी तो √55। नहीं ऐसे नहीं आएगा, 290। अच्छा कितना लिखा है मैंने, 290? 8 सर। अच्छा इस वजह से नहीं आ रहा है। एक काम करो, इसको 293 ले लो तो ओके सर। अभी आ जाएगा।
अच्छा, ऐसे ही आया होगा d इक्वल टू प्लस माइनस 5, दो वैल्यूज आ गए, a का वैल्यू 9, यस सर। मतलब आपको दो सीरीज मिलेगी, है ना? ठीक है, तो एक सीरीज मिलेगी a में, आप 5 ऐड करो तो मिलेगा आपको, तो 9 दिया हुआ है, उसके बाद 5 ऐड करेंगे तो 14, 19, इस तरह से एक सीरीज जाएगी आपकी, आया ना? ठीक है, और क्योंकि आपको क्या पूछा गया है, आप देखो यस आपको सर। पूछा गया है Sn और Tn, तो a इक्वल टू, अगर आपका a इक्वल टू 9 होगा, एक सेकंड, अच्छा निकालिए, तो a इक्वल टू क्या आएगा Sn और Tn? सर Sn कितना आएगा? सर लेकिन ऐसे कितने टर्म्स तक फाइंड करना है सर? बस आप nth टर्म निकाल दो, है ना? आपको दो टर्म मिलेगा, Sn आप निकालोगे, एक बार a पुट करोगे और d की जगह 5 पुट करोगे, और Tn में a पुट करोगे और आपका d की जगह 5 पुट करोगे, इसी तरह से फिर -5 पुट करके Sn और Tn आपके दो आ जाएंगे, मतलब वो तो हाँ जनरल सर। फॉर्मूला हो गया, है ना? +5 पुट करने पे 5n²/2 + 2n आ रहा है। 5n²/2, हाँ, और फिर +2n सर। 3n², 3n/2, है ना? अरे कोई बात नहीं, वो तो सिंपल एक फॉर्मूला है, और क्या। Sn और Tn का फॉर्मूला आप जानते हो, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, और Sn इक्वल टू आपका क्या होगा, n/2, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब बस इसी फॉर्मूले में a और d का वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा जो भी आंसर आना है ना? मेन तो ये था कि अगर कभी भी आपको थ्री टर्म्स लेने हैं, तो थ्री टर्म्स आप किस में लोगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी के फॉर्म में ले रहे होगे, ठीक है? इसके लिए क्वेश्चन कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स of sequence 20 plus 19 1/3, 18 2/3, must be taken, ठीक है, to get sum of 300। करिए तो क्या होगा, समेशन में आपको दो वैल्यूज मिल रहे होंगे, आया ना? एक गिवन यस समेशन सर। के लिए n के दो वैल्यूज मिल रहे होंगे, तो यहाँ देखो दो वैल्यूज आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, सही है ना? तो यहाँ n के दो वैल्यूज आपके आ रहे हैं। क्या किया हमने, यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 20, और d का वैल्यू कितना आएगा -2/3 सर। -2/3, यस सर। ठीक है बेटे। तो अब क्या है, अपने को सम निकालना है, तो n/2, 2a प्लस n माइनस वन, तो 40 प्लस n माइनस वन इंटू -2/3, इतना इक्वल टू कितना दिया है 300। तो यहाँ से n में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये 20n हो गया, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस ऑफ n टाइम्स ऑफ n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 3, ऐसा हो जाएगा, और इतना इक्वल टू 300 है। तो आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या बन गया, 60n माइनस n² माइनस माइनस प्लस n
इक्वल टू 900। सही। तो फाइनली आपको जो इक्वेशन बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन स्क्वायर माइनस ऑफ 61 एन प्लस 900 ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू 0। एन स्क्वायर इस तरफ ले लिया, ये 61 हो गया और ये 900। तो अब इसको सॉल्व कर लेना है आपको, या तो आप फैक्टराइज कर लो, ठीक है, या आप एन इक्वल टू प्लस माइनस करके निकाल लो। तो 61 प्लस माइनस ऑफ रूट ओवर, सही है, जो भी वैल्यूज है 3721 माइनस ऑफ 360 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 61 प्लस माइनस 11/2 आ जाएगा, एक वैल्यू 36 आएगा, एक 25 आएगा। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन कर दे तो क्या होता, एन स्क्वायर आ रहा है प्लस सॉरी माइनस ऑफ 61 आ रहा है, माइनस 61 एन आ रहा है और 900 है। तो 900 का फैक्टराइजेशन हम क्या लिख सकते हैं, 30 मल्टीप्लाई 30। सही है, मगर इससे 61 तो नहीं आने वाला, तो फिर क्या किया जाए इसको, सिंपल सी बात है, यही लिखना पड़ेगा हमको 36 और ये ना। तो इस वाले पोर्शन को हम और फैक्टराइज करते तो ये 6 इंटू 5 होता और ये 6 इंटू 5 होता। तो 6 6 36 और 5 5 25। ठीक है, तो आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी इसको कर सकते थे, हमने डायरेक्टली कर लिया, आप फैक्टराइजेशन के थ्रू भी कर सकते थे इसके बाद। क्लियर है सबको? यस सर। चलो, और ये कंसेप्ट समझ में आया कि यहाँ पे कितने वैल्यूज आ रहे हैं, 2 वैल्यूज आ रहे हैं। यस सर। अच्छा, 2 वैल्यूज में एक 25 आ रहा है, दूसरा 36 आ रहा है ना। तो 25 और 36 आने का लॉजिक क्या होगा, यहाँ पे 2 वैल्यूज क्यों आ रहे होंगे, दो वैल्यूज क्यों आ रहे होंगे बेटे? सर क्योंकि जब एपी आगे बढ़ेगा तो कुछ नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव कट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। आफ्टर 20 आपने 1 से लेके 25 तक का स्टार्ट किया, तो आपसे यहाँ से 25 तक का आपका समीशन 300 आ चुका है। अब इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, टर्म आगे जब आपने बढ़ाना शुरू किया तो कुछ पॉजिटिव टर्म होंगे और जीरो के बाद कुछ निगेटिव टर्म होंगे। तो ये सभी टर्म मिलके आपस में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो जहाँ पे ये जीरो टर्म हो जाएंगे, ये जो एक्स्ट्रा टर्म आपने ऐड किया आफ्टर 25, तो जिस पॉइंट पे जाके ये टर्म आपके जीरो हो जाएंगे, वहां पे फिर से इसका जो सम होगा वो क्या दे देगा आपका 300, है ना। तो ये ऐसे जो एपी होते हैं, 2 नंबर कहाँ आ रहे होंगे, जब आपके पास जो एपी है वो डिक्रीजिंग एपी है, आया ना। इंक्रीजिंग एपी में ऐसा नहीं हो सकता, डिक्रीजिंग में आपको मिल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास डिविजिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर, फाइंड सम ऑफ ऑल इंटीजर्स between 1 and 100 which are divisible by 2 and 5, सॉरी 2 and 3। तो अपने को ऐसा एपी लेना है, क्या दिया हुआ है देखो, सम ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाय 2 and 2 और 3, ऑल ले लो। सही है, 2 and 3 और 2 और 3 दोनों में क्या अंतर है, एक हमारे पास ये टर्म है, दूसरा है 2 and 3, क्या डिफरेंस है दोनों में बेटे? सर 2 और 3 में दोनों में से किसी एक के भी होने चाहिए और हाँ, 2 एंड 3 में दोनों का जो मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए।
है ना। हाँ सर। इसका मतलब 2 से भी डिविजल होगा, 3 से भी डिविजल होगा, इसका मतलब क्या है, वो 6 से डिविजल होना चाहिए, है ना। यस सर। ठीक है, और इसमें इस वाले में क्या है, आइदर 2 और 3, तो या तो 2 से डिविजल लो या तो 3 से डिविजल लो, है ना। और उसके बाद आप क्या देखोगे, अब इसमें तो यहाँ पे क्या होता है, जो आप ये देख रहे हो 2, तो सबसे पहले आपने ऐसा सम निकाला जो 2 से डिविजल है, तो 2 से डिविजल वाला टर्म तो 2 से स्टार्ट होगा, 2 4 6 इस तरह से जाएगा और 100 तक का जाएगा, हाँ या ना। और 100 तो आपको लेना नहीं है क्योंकि इन बिटवीन बोल रखा है, यस सर। तो यहाँ पे 98 तक का जाएगा। और अगर आप 3 का लोगे तो 3 स्टार्ट कहाँ से होगा, 3 से स्टार्ट होगा, 3 6 9, और लास्ट टर्म जो इससे डिविजिबल होगा वो क्या होगा, 99। ठीक है। अब जो यस। नंबर देखो, इसमें से कुछ ऐसे नंबर होंगे, इसमें और इसमें कुछ ऐसे नंबर होंगे जो 2 से भी डिविजिबल होंगे और 3 से भी डिविजिबल होंगे, हाँ या ना। जैसे 6 जो है यस वो सर। दोनों से डिविजिबल है, तो ये नंबर तो 2 बार ऐड नहीं हो जाएगा इसमें। तो आपको क्या करना है, 1 से लेके 100 के बीच में जितने नंबर है उन सबको तो ऐड करने हैं, नंबर विच इज आइदर डिविजिबल बाय 2 और डिविजिबल बाय 3। तो आप क्या करते हो, उसमें जो कॉमन होता है वो कॉमन को सब्ट्रैक्ट करते हो। उसे हम कैसे देखते हैं कि मान लीजिए कि इस सेट के अंदर वो सभी नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, और एक हमने दूसरा सेट लिया जिसमें वो सभी नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो ये वाला जो रेंज आपका रीजन है ना, वो रीजन 2 बार लिख रहे हो आप। एक बार तो जब आपने इसको लिया तो लिया, एक बार इसे लिया तो लिया, तो ये रीजन 2 बार आ गया। जबकि मुझे क्या करना था, वो सभी नंबर लेने हैं जो आइदर 2 से डिविजिबल और 3 से, तो हम इस वाले रीजन को 2 बार लेंगे तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे 6, अगर आपने ये पूरे एडिशन को इसके साथ ऐड कर दिया, तो जो नंबर 2 से भी डिविजिबल होगा 3 से भी डिविजिबल होगा वो 2 बार रिपीट हो रहा होगा, तो एक बार उसे हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने वो सभी नंबर ले लिए जो आपके 6 से डिविजिबल है। ठीक है। तो अगर हमें सम कैलकुलेट करना है तो हमें क्या निकालना है, जो ऊपर अपना क्वेश्चन है, सम ऑफ आइदर नंबर डिविजिबल बाय 2 और 3। तो ऐसे हमने क्या लिखा, s(2) s(3) माइनस ऑफ s(6). क्या ये समझ में आया आपको, आया ना। यस सर। s(2) Yes, sir. s(3) माइनस ऑफ s(6). तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे। नंबर ऑफ टर्म पहले आपको चेक करने पड़ेंगे कि 2 से लेके 98 तक का नंबर ऑफ टर्म कितने हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो क्या, 98 को आप 2 से डिवाइड कर दो, आपको नंबर ऑफ टर्म पता चल जाएगा, आया ना। क्योंकि ये 2 की टेबल यस में सर। जितने टर्म्स हैं वो है ना। और सम कैसे लिख सकते हो, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आया ना, ऐसा हो जाएगा। s3 की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म बताओ तो कितना होगा, 33 होगा, हाँ सर। n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। और 6 वाले में 16 होंगे, 16 सर। 16/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देख लो ये 100 है तो ये 49 इंटू 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आपका 33 इंटू ये कितना होगा, 102, 102/2 माइनस 8, 6 दूनी 12। ठीक है, ये हो जाएगा 49 इंटू 50 प्लस 33 मल्टीप्लाई 51 माइनस,
ठीक है, इतना हो जाएगा। फाइनली इसको सॉल्व करके अपने को कितना मिलने वाला है? 3315। ठीक है बेटे। यस सर। तो इन बिटवीन बोला था, इसलिए हमने 1 और 100 को नहीं लिया है। यस सर। तो शायद आंसर भी ना, इसको आप देख लेना कैलकुलेट करके फाइनल आंसर क्या है। इसको हम ऐसे ही छोड़ देते। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है हमारा, s of n इक्वल टू 5 n स्क्वायर प्लस 2n है। ठीक है, आ गया टी एन ए और डी आपको बताना है। अच्छा बेटा ये क्वेश्चन करो तो। तो आपको एस एन दिया है तो टी एन पता चल जाएगा क्या? यस सर। चलिए पहले आप एक बार सोचिए करिए, फिर उसके बाद मैं बता दूं। तो देखो क्या होगा, एस एन आपको दे रखा है ना, एस एन इक्वल टू कितना है 5 एन स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, तो आप S1 निकाल सकते हो। ठीक है, S1 अब देखो सीरीज तो 1 से ही शुरू हो रहा होगा, तो फर्स्ट टर्म और S1 और T1 ये तीनों सेम होगा, आया ना? यस सर। ठीक है, तो यस सर। 1 पुट करोगे तो 5 प्लस 2 मीन्स कितना हो गया आपका? 7 हो गया। सेकेंड टर्म यस की सर। अगर आप बात करते हो तो सेकेंड सम जो होगा, टर्म नहीं सेकेंड सम, वहां पे 2 पुट करना पड़ेगा। तो 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 20 प्लस 24 सर। 24 हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो फर्स्ट टर्म और फिर फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, इसका जो सम हुआ इतना हुआ। तो यहाँ से आप T2 निकाल सकते हो। T2 इक्वल टू क्या होगा? S2 माइनस S1। तो 24 यस माइनस सर। 7, तो 24 माइनस इतना करोगे तो कितना आएगा? 17 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। तो फर्स्ट टर्म आ गया आपका 7, सेकेंड टर्म आ गया आपका 17। ठीक है, इस तरह से आपके नंबर ऑफ टर्म्स आते जाएंगे। तो nth टर्म अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टर्म मिल गया है तो इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा? डी। 10n माइनस जी आ रहा है सर। हाँ देख लेते हैं। हाँ बेटे, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? d इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस वन इंटू डी की जगह पे ये हो गया, तो 10 इतना माइनस 3 है ना। तो ये हो गया होगा फर्स्ट टी एन आ गया। इस तरह से हम एस एन भी निकाल, ए तो आ गया, डी भी आ गया। क्लियर है? तो कभी भी एस एन आपके पास दे रखा है तो आप पहले एन का वैल्यू पुट करके यहाँ पे S1 S2 इस तरह से निकालोगे। इन दोनों टर्म से आपको ए और डी मिल जाएगा, S1 और S2 से। तो एक बार आपको ए और डी मिल गया तो आप फिर आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्लियर है? यस सर। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ
100 स्क्वायर माइनस 99 का होल स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर माइनस 97 का होल स्क्वायर, ठीक है, 96 होल स्क्वायर माइनस 95 होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और फाइनली आपका 2 स्क्वायर माइनस ऑफ 1 स्क्वायर ऐसा हो जाए, ठीक है। क्या करेंगे आप लोग सोचो तो एक बार। सर आ गया सर। सर सर हेलो सर। सर सर
हेलो सर। सर एक सेकेंड हो गया? यस सर। हाँ सर। कितना आया? सर 5050। 5050 5050 है ना? हाँ 5050 सर। सर। ठीक है, इसे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ फर्स्ट वाले टर्म को। यस सर। तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से? एक तो 100 प्लस 99 मिलेगा और 100 माइनस 99 मिलेगा। यस दूसरा सर। 98 माइनस 97 मिलेगा, सॉरी प्लस, है ना, 96 प्लस 95 मिलेगा। ठीक है, और फाइनली आपको 2 प्लस 1 मिलेगा। तो ये कितना है? 5050, है ना? यस। ठीक है बेटा, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव दैट sum of odd number of terms in an AP is equal to the middle term multiplied with the number of terms। ठीक है, क्या है? प्रूव द सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी इज इक्वल टू द मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी। तो आपसे कह रखा है कि आपको ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लेने हैं, उसका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? मिडिल टर्म मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टर्म। तो आप पहले सबसे पहले एपी के जो टर्म्स हैं वो टर्म्स ले लो, है ना। फर्स्ट टर्म क्या होगा एपी का? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से आपके पास टर्म्स आ रहे होंगे। ठीक है, और सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी कह रखा है, तो लास्ट टर्म आप ऑड नंबर तक का आपको जाना है। तो आप इसमें टोटल कितने टर्म लोगे? 2n प्लस 1 टर्म, हाँ है ना। फर्स्ट टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 3 4, और यहाँ से हमें कहाँ तक का जाना पड़ेगा? ठीक है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो अपना जो लास्ट टर्म होगा वो टर्म आप कैसे निकालोगे? a प्लस एन माइनस वन, तो इसमें आप n माइनस वन करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2n मिलेगा, 2n इंटू डी मिल जाएगा। तो ये लास्ट टर्म है। अब क्या कह रखा है कि आप जब इन सभी टर्म को ऐड करोगे, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इक्वल टू द, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अभी आपको याद ऐड करना है। तो अब आप ये देखो, इन सबको आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। फर्स्ट टर्म है आपका a और लास्ट टर्म है a प्लस 2nd। ठीक है, तो यहाँ से आपको फर्स्ट आपका 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई टू मिल गया, और ये आपको 2a प्लस 2nd मिल गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ये a प्लस एन डी आ जाएगा, और यहाँ पे आपको 2n प्लस वन मिल जाएगा, आया ना। अब ये जो टर्म है, बताओ a प्लस एन डी ये कौन सा टर्म होगा? क्या ये टी एन प्लस वन टर्म होगा कि नहीं? टी एन टर्म में तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा, ये तो टी एन टर्म है। सर आपने वो सम के फॉर्मूले में 2a नहीं लिखा, सिर्फ a लिखा है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाया ना बेटे मैंने।
2a वाला फॉर्मूला अच्छा हाँ फर्स्ट ओके टर्म। सर। तो यहाँ पे आप देखो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा आपका tn हो गया। तो और ये किससे मल्टीप्लाई किया है 2n+1, 2n+1 क्या हो गया नंबर ऑफ टर्म। तो आपको क्या बोला गया था देखो, आपसे कहा था कि प्रूव दैट सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी इज इक्वल टू द मिडिल टर्म, इसके मिडिल में जो टर्म है, और मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो अगर आपके पास ऑड ऑड टर्म्स दे रखे हैं एपी में, तो इसका जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डायरेक्टली मिडिल टर्म मल्टीप्लाई कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं। समझ में आया? तो ये अपना मिडिल टर्म है मल्टीप्लाई नंबर ऑफ टर्म। क्लियर है बेटे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी इज इवन, द सम ऑफ ऑड और इवन टर्म इज। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ टर्म इन एन एपी इज इवन। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म इवन है, द सम ऑफ ऑड एंड इवन टर्म्स is 24 and 30 respectively। ठीक है, and the last term exceed the first term by 21/2। Find the number of term। करिए तो दोनों n-1 इंटू 2d। अब इस वाले पोर्शन में से अगर आपने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो 2a वाला पोर्शन भी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बस 2d इंटू n/2 मिलेगा, और यहाँ पे 30 - 24 मिलेगा। तो d इंटू एन इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया क्या? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है, 2nd माइनस ऑफ d इक्वल टू 21/2। nd का वैल्यू आपके पास है तो nd का वैल्यू आपने पुट कर दिया, और 21/2 हो जाएगा, तो 12 माइनस ऑफ d इक्वल टू 21/2। तो यहाँ से d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d इक्वल टू 12 माइनस 21/2। तो 24 माइनस 21/2 कितना आ गया, 3/2। ठीक है, तो आपको यहाँ से d का यस वैल्यू, सर। अगर d का वैल्यू मिल गया तो n का वैल्यू भी मिल जाएगा। 3/2 इंटू n इक्वल टू 6। n इक्वल टू कितना हो गया, 6 मल्टीप्लाई 2/3, तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, तो n 4 आया, मगर नंबर ऑफ टर्म तो 2n है। तो अगर नंबर ऑफ टर्म 2n है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म कितना हो जाएगा, यस सर। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इज 8। इतना हो जाएगा। ठीक है।